जी थे तो बहुत पैसे वाले, बड़ा पैसा था, गांव के सबसे धनी मनी और खूब नामी इंसान थे, नाम था उनका। बहुत बड़ी हवेली थी, बहुत खेत दुकान मकान, व्यापार बहुत बड़ा था। लेकिन चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बड़े कंजूस, एक नंबर के मक्खी चूस। 1 रुपया भी किसी को, एक सिक्का भी नहीं देते थे, एक नया भी देते नहीं थे। और दान पुण्य की तो बात ही छोड़ दो, किसी को कुछ न खिलाते थे न पिलाते थे, इतने बड़े कंजूस थे। अच्छा, उनकी पत्नी अच्छी थी, दान पुण्य करने का भाव था, श्रद्धा थी, लेकिन अब सेठ जी के डर से बेचारी कुछ कर नहीं पाती थी। फिर क्या हुआ, ध्यान से सुनो आप लोग। एक बार गांव के कुछ युवकों ने सोचा कि सेठ जी का पैसा खर्च कराया जाए, इतना कमाते हैं, कुछ भी दान पुण्य नहीं करते हैं, 1 रुपया खर्च नहीं करते, इनका पैसा कैसे खर्च कराएं। तो सेठ जी अपने व्यापार के काम से दूसरे शहर में गए। युवकों की मंडली ने योजना बनाकर सेठ जी के घर आए। सेठानी जी जल्दी आओ। सेठानी दौड़ी आई, हाँ भैया क्या बात है। युवकों ने कहा कि सेठ जी का हमको संदेश आया है, संदेश ये आया है कि जिस काम से, जिस व्यापार से वो दूसरे देश में गए हैं, वो व्यापार उनका काम हो गया, दुगना लाभ हुआ है। तो इतने सेठ जी खुश हो गए हैं, इतने प्रसन्न हो गए हैं कि खुश होकर भैया संदेश भिजवाया है कि सेठानी जी से कह दो कि पूरे गांव में मिठाई बांटे, खूब मंदिरों में दान पुण्य करे, भंडारे करा दे, सबको, पूरे गांव वालों को वस्त्र बांटे। अब सेठानी को यह संदेश दे दिया कि सेठ जी का संदेश आया है कि घर आने से पहले पूरे गांव को भंडारा खिलाओ, मिठाइयाँ बांटो, रुपए बांटो, सबको वस्त्र बांटो। सेठानी बड़ी खुश हो गई, इतना बड़ा कंजूस इतना उदार कैसे हो गया। अरे चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, सेठ जी तो ऐसे कंजूस हैं, बरसों से जानती हूँ, जब से विवाह करके आई हूँ, कभी साड़ी नहीं दिलवाया, नई साड़ी, कभी त्योहार पर गहने नहीं खरीदे, कभी बच्चों के लिए मिठाइयाँ नहीं लाते, इतना कंजूस। आज कहता पूरे गांव को भंडारा खिलाओ। सेठानी खुश हो गई। सेठानी ने उन युवकों से कहा भैया ये काम मैं अकेले कैसे करूंगी, तुम ही करो, मदद करो। युवकों ने कहा सब हम करा देंगे, बस आप माल निकालो, पैसा निकालो तिजोरी से। और तिजोरी से सेठानी ने सेठ जी का नोटों की गड्डी निकाली और पूरे गांव को दावत देने के लिए, मिठाई बांटने के लिए, वस्त्र देने के लिए, वितरण करने के लिए नोटों की गड्डी युवकों को दे दी। अब तो भैया जिस दिन सेठ जी को आना था उसी दिन युवकों ने भंडारे का आयोजन किया कि सेठ जी के चेहरे का रंग देखना है कि जिस दिन वो आएंगे उन्हीं के नाम का भंडारा पूरा गांव खाएगा, जो 1 नंबर के कंजूस हैं। अब जिस दिन सेठ जी दूसरे देश से कमा के अपने घर लौटे, उसी दिन पूरे गांव के लिए दावत, पूरे गांव के लिए भंडारा रखा गया। खूब मिठाइयाँ बंट रही हैं, फल फूल बंट रहे हैं, सारी जितने गांव वाले हैं सब पंगत में बैठ के खा रहे हैं। और सेठ जी जैसे ही अपनी हवेली के द्वार पर आए तो सब भीड़ इकट्ठे करके गांव वाले जयकारा भी लगाने लगे, सेठ जी की जय हो, सेठ जी की जय हो, सेठ जी की जय हो। सेठ जी हैरान, आज ये जय जय क्यों हो रही है, जय जयकारा क्यों लग रहा है। तो अपनी सेठानी को कोने में लेके गए, लगता है दाल में कुछ काला है, बोल क्या बात है, ये मेरे नाम का जयकारा क्यों लग रहा है। सेठानी बोली आज आपने इतना पुण्य का काम किया है, आज मैं आप पर खुश हो गई। अरे बरसों से आपने मेरी बात नहीं मानी, मैं कहती थी चलो तीर्थों में चलो, दान करो, पुण्य करो, आपने कभी मेरी बात ही नहीं मानी। और आज आप दूसरे देश में जाके संदेश भिजवाए कि पूरे गांव को दावत खिलाओ, वस्त्र बांटो, मिठाई बांटो। सेठ जी सर पकड़कर बैठ गए, अरे ये तूने क्या किया, मैंने कोई संदेश नहीं भिजवाया था। तब युवक जो है बाहर खड़े होकर ताली बजा बजा कर हंसने लगे और जयकारा लगाने लगे, सेठ जी की जय हो, सेठ जी की जय हो, सेठ जी की जय। ताली जोर से बजाया करिए, आप लोग कंजूस नहीं है ना, सेठ जी को कंजूस रहने दीजिए, है ना। तो सेठ जी के चेहरे का रंग उड़ गया, ओहो इन युवकों की शरारत है, इन्होंने मेरे नोटों की गड्डी उड़वा दी, खर्च करवा दी। तो भैया खर्च करना चाहिए, लुटाना चाहिए, जैसे हमारे भैया जी लुटाते हैं।